गायत्री कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, अगर कुछ नहीं रखा है तो बताइए ना, फिर दिक्कत क्या है। और शायद यही वजह कि इस मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति एक तरफ, दूसरी ओर कांवड़ियों का ये हुजूम, कांवड़ियों का ये जोश, कांवड़ियों का उत्साह, कांवड़ियों की श्रद्धा, उत्साह, भक्ति जो हर की पौड़ी से अपने अपने कांवड़ को लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों के लिए रवाना हो रही है। और शायद यही वजह है कि इनकी श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए, इनकी भक्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से जो फैसला किया गया है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। योगी सरकार की ओर से फैसला किया गया है कि दुकानदारों को अपनी पहचान बतानी होगी, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? वो बैनर लगा होना चाहिए उन पे, जो वो फोटो कापी लगाई हुई है ना बैनर में कि नाम से, नाम वगैरह सब हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है, सब चीज की पहचान होनी चाहिए। पता होना चाहिए। बिल्कुल इस फैसले के साथ हैं आप? बिल्कुल साथ है जी। योगी जी को फैसला नहीं लेता, बोले पीछे हो जाओ, कावड़ ले बोले पीछे हो जाओ। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि दरअसल ये परेशान किया जा रहा है, जानबूझ की राजनीति की जा रही है। राजनीति है ये? नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। ये क्या नाम, हमारे साथ धोखा होता है, कोई मुसलमान सामान देता झूठा करके देता है, ठीक है। हमको कोई क्या पता कि मुसलमान है, हिंदू ये काम करेगा नहीं, तो हमें पहचान चाहिए इसके लिए, फोटो भी और क्या नाम सब चीज, एड्रेस वगैरह सब। आप लोग? हम गोमुख से आ रहे हैं जी। गोमुख से आ रहे हैं? यस मैम। यहाँ पे जो कांवड़ियन से बात कर लेते हैं, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? हम आए पलवल से। पलवल से आए हुए? हाँ जी। कितने दिन लगेंगे पहुँचने के लिए? हमको लगेंगे पूरा 15 दिन। 15 दिन लगेंगे। रास्ते में कुछ खाने वाने के लिए कहाँ रुकते हैं आप लोग? जहाँ दिखता है हमको वहीं पे रुक जाते हैं। चेक करते हैं कि नाम क्या है दुकानदार का, ढाबे वाले का नाम क्या है, पहचान क्या है? देखो हम तो अभी पहली बार ही आए हैं। अच्छा, इस बार योगी जी ने ऐलान किया कि दुकानदारों को नाम बतानी पड़ेगी, पहचान बतानी पड़ेगी, सही फैसला है? ये बोले पहले आ चुके आप। ये ठीक बात करिए। ठीक बात की है। हाँ जी, क्यों किसी लिए कोई भी घटना भी हो जाती है, ये दुकानदार को ये तो पूछ सकते हैं, यहाँ तो बंदे गए नहीं, कई कावड़ यहाँ से निकल के। यानी कि हिंदू या मुस्लिम पता चलेगा तो सही रहेगा। हाँ जी, ये बात अच्छी है जी, अच्छी है। ये बोलिए जो मैं बात है। आप लोग कैसे देखते हैं इस फैसले को? नाम बताना पड़ेगा दुकानदारों को, ढाबे वालों को कि हिंदू है या मुस्लिम है, ये फैसला कैसे देखते हैं? दुकानदार की पहचान हो जाएगी, अपने हिसाब से दिख जाएगा, मुसलमान की आवाज से पता पड़ जाती है। पता चल जाएगा तो सही रहेगा। हाँ जी, हाँ और क्या। शाकाहारी खाते हैं आप लोग? नहीं, हम मुसलमानों खाते नहीं है। खाते ही नहीं आप मुसलमानों के? अच्छा, मैंने चेक कर लेते हैं। तो देखिए, शायद धर्म भ्रष्ट ना हो जाए, कांवड़ खंडित ना हो जाए, शायद इसीलिए जो कांवड़िए हैं वो पूछते हैं, पहले जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार इसके बाद भी धोखा हो जाता है। इसी धोखे से बचाने के लिए, इसी शंका को दूर करने के लिए शायद सरकार की ओर से ये फैसला किया गया। और देखिए, हर की पौड़ी से निकलता ये कांवड़ियों का हुजूम बताने के लिए काफी है कि आज सड़कों पर जो आस्था का हुजूम दिखाई देगा आपको, उनकी सुरक्षा, उनका उत्साह, उनके लिए सुविधाएं कम ना पड़े, इसके लिए योगी सरकार की ओर से ये फैसला किया गया है। हालांकि इस फैसले को लेकर के देश भर में सियासत हो रही है, दिल्ली में आज बड़ी बैठक हो रही है, लेकिन इस बैठक के बीच आप जरा बात करिए, जरा सोचिए इनके बारे में, जो घंटों पैदल चल करके कई दिनों की यात्रा पर निकले हुए हैं, और ऐसे में जब धोखा हो जाए इनके साथ, तो सोचिए इनके लिए कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है अनामिका, वापस आपके पास लौटेंगे। दिल्ली से इस वक्त लोमस भी हमारे साथ जुड़े, लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस, एक तरफ लोगों को दिक्कत नहीं है फैसले से, लेकिन दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और ये तय कर रहे हैं कि इस फैसले पर आगे करना क्या है। बिल्कुल अनामिका, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा का जो रूट है उसमें जो दुकानें हैं उसमें दुकान वालों को अपनी पहचान उजागर करनी होगी। हालांकि जो कांवड़ यात्री है वो लगातार ही उस फैसले को लेकर के स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जो उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही अगर बात करें कि जमीयत उलेमा के अध्यक्ष की, वो लगातार ही विरोध करते हुए दिख रहे हैं। उनका कहना है कि ये सरकार ने जो फैसला लिया है वो गलत है और वो लोगों में भेदभाव कर रहे हैं, लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से भारत देश इस पहलू के लिए जाना जाता है जहां पर हिंदू मुस्लिम हो या फिर कोई भी धर्म के लोग हो वो एक साथ रहता है, लेकिन जो सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार है वो ये फैसला लेती है, उसके बाद ये पूरी तरीके से भेदभाव को दर्शाता है। आपको बता दें कि अरशद मदनी ने आज कानूनी सलाहकारों की बैठक बुलाई है और आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक होनी है, और आप देख सकते हैं उस बैठक में क्या फैसला उनके द्वारा लिया जाता है या फिर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि बैठक ये भी कहा जा रहा है कि 1 बजे के दरमियान होगी और उसमें कई सारे जो कानूनी सलाहकार हैं वो मौजूद रहेंगे। आपने देखा कि जब ये फैसला लागू किया गया तो
कई सारे ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार ही विरोध करते हुए दिख रहे थे, सपा हो कांग्रेस हो, लगातार ही उत्तर प्रदेश सरकार पे हमलावर थे। उनका कहना था कि वो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं और जिसको जहां से सामान खरीदना वो खरीद ले, क्यों पहचान उजागर करने की बात सामने आ रही है। लेकिन जो आप ये भी देख सकते हैं, जो कांवड़ यात्री है वो लगातार ही इस फैसले का स्वागत करते हुए दिख रहे हैं। उनका कहना है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हम कहां से कौन सा सामान खरीद रहे हैं, कि उनकी धर्म क्या है, क्योंकि हमारा धर्म भ्रष्ट ना हो जाए और जो यात्रा के लिए हम यहाँ पे पूरी तरीके से सम्मानजनक निकले हैं, उस सम्मानजनक यात्रा को ठीक है हम लोमस, शुभ बहुत तरीके से। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपको बता दें, जहां नाम पर देश भर में सियासत जारी है, तो वहीं योगी मॉडल का असर प्रदेश में अब दिखने भी लगा है। जो लोग मानवता की आड़ में हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, अब वो लाइन पर लगने लगे हैं और अब उनके नाम के जरिए उनकी पहचान भी निकलकर सामने आ रही है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में दुकान के नाम पर मचा घमासान धर्म युद्ध में बदल गया, जिसमें कूदे राजनेताओं से लेकर अभिनेताओं तक ने शब्द बाण का प्रहार शुरू कर दिया। मगर इस आपसी वार पलटवार से शुरू हुई इस तकरार ने सालों से छिपाए जा रखे सच को भी साफ कर दिया। तभी तो सवाल उठा कि आखिर नाम की चोरी के पीछे किसकी मजबूरी थी, चाहे ये व्यापारिक मजबूरी रखी हो या धर्म के लिए जरूरी। योगी सरकार के फैसले ने हिंदुओं के नाम पर दुकान चलाने वालों के धंधे को मंदा कर दिया, या कहें हिंदू नाम की ओट पर बड़ी चोट की है। ने जो ट्वीट किया है आज कि हिंदू बन जाने में क्या समस्या है, इसको जरा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। नहीं, बस उसी से जुड़ा हुआ है। दर्शक सब होशियार हैं, दर्शक सब समझते हैं और दर्शक को समझाने की जरूरत नहीं है, दर्शक सब समझते हैं। कानून किसने बनाया था? ये कानून तो अखिलेश यादव की सरकार ने बनाया ना, मायावती की सरकार ने बनाया ना। और इसमें कौन सा गैर संवैधानिक काम है? कहा गया है कि सबको लगाना पड़ेगा, हिंदू को भी लगाना पड़ेगा, मुसलमान को भी लगाना पड़ेगा, सिख को भी लगाना पड़ेगा, ईसाई को। क्या कहा गया कि हिंदू को नहीं लगाना है? दुकानों पर नाम और पहचान वाले फैसले के बाद सुलगी सियासी आग से उठा धुआं माया नगरी तक जा पहुंचा और एक्टर सोनू सूद ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हर दुकान पर केवल एक नेम प्लेट होनी चाहिए, वो है मानवता। जिस पर कटाक्ष करते हुए कंगना रनौत ने कहा, सहमत हूं, हलाल को मानवता से बदल देना चाहिए। जहां एक तरफ ये घमासान तो वहीं दूसरी तरफ योगी का फरमान है, जिसका असर भी देखने को मिलने लगा। जो पहले था वो नाम बदलने लगा। फर्क सिर्फ इतना आया कि पहले किस धर्म के शख्स की दुकान थी ये पता नहीं होता था, मगर अब दुकान के नाम से पहचान साफ हो रही है। पहले संगम भोजनालय, अब सलीम भोजनालय। पहले वकील साहब टी स्टॉल, अब वकील अहमद टी स्टॉल। पहले लवर्स चाय पॉइंट, अब वकील अहमद टी स्टॉल। पहले डे नाइट कैफे, अब शमीम सैफी टी स्टॉल। देश भर में मची खाए तौबा के बीच जहां मानवता की आड़ में छिपकर हिंदू धर्म से खिलवाड़ करने वाले अब लाइन पर आने लगे, तो वही डिमांड योगी मॉडल की भी तेज होने लगी। विरोध भी हो रहा है, लेकिन सिर्फ सियासी विरोध क्या इस फैसले को रोक पाएगा? क्योंकि दुकानदार राजी हैं, नाम लिख रखे हैं, उन्हें अपना धंधा चलाना है। मगर सवाल ये है कि आखिर नाम छिपाना कौन चाहता है? क्या सिर्फ विपक्ष के नाम पर हंगामा खड़ा कर रहा है? क्या नाम की चोरी उनकी सियासी मजबूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन वहीं उज्जैन नगर निगम ने भी कुछ ऐसा ही फैसला लिया है। उनका कहना है कि आपको भी उज्जैन में अगर आपकी दुकान है तो अपनी पहचान बतानी होगी। उज्जैन में भी दुकान पर नेम प्लेट लगानी होगी, अपना नाम बताना होगा कि आपका नाम क्या है। केवल दुकान का नाम नहीं लिखना होगा कि आपने जिस नाम से दुकान रजिस्टर कराई है या जो दुकान का नाम है फलाना कैफे, ये नहीं लिखना होगा, बल्कि आपको अपना नाम, अपनी पहचान बतानी होगी। और अगर आप दुकान का नाम लिखते हैं तो प्रोपराइटर भी लिखना होगा कि कौन कौन उसका मालिक है। इसके बारे में भी आपको जानकारी उज्जैन में भी देनी होगी। जो लाइसेंस का है उसमें नियम भी होता है, और जो गजट का नोटिफिकेशन है भारत सरकार का और मध्य प्रदेश शासन का,
उसके अनुसार अगर किसी भी दुकानदार द्वारा कोई लाइसेंस लिया गया है तो उसकी विधिक बाध्यता है कि वो उस पर अपना प्रोपराइटरशिप और बाकी सारे डिटेल डिस्प्ले करे, जिसमें लाइसेंस नंबर, कौन उसका प्रोपराइटर है। उसी अनुक्रम में MIC द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें सदन ने भी जिसमें सहमति दी थी कि अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उस पर 5,000 और 2,000 रुपये, प्रथम बार में 2,000 और द्वितीय बार में 5,000 का जुर्माना लगेगा। चूँकि यह नियम है कि अगर आप कोई किसी संस्थान का लाइसेंस लेते हैं, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, इसी को पालन कराने के लिए सदन द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था और जिसका पालन किया जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नाम वाले मॉडल को लेकर के जहां आपने देखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने अपने प्रदेश में इस मॉडल को तुरंत लागू कर दिया है, वहीं अन्य राज्यों की बात करें जैसे कि मध्य प्रदेश और इसके अलावा बिहार में भी अब मांग काफी ज्यादा तेज होते हुए नजर आ रही कि यहां पर भी इस मॉडल को लागू किया जाए। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक आदेश से देश भर में माहौल बन गया है। वो आदेश जो उन्होंने कांवड़ियों की सहूलियत के लिए दिया, कांवड़ रूट पर पड़ने वाली हर दुकान को पहचान देने का आदेश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह ऑर्डर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को इतना भा गया कि उन्होंने इसे अपने प्रदेश में लागू करने में देरी नहीं लगाई। उत्तर प्रदेश के बाद इस आदेश के उत्तराखंड में लागू होने पर देश भर में इसे लागू करने की मांग प्रबल हो गई है। मध्य प्रदेश के साथ ही बिहार में नाम की मांग उठी है। सीएम योगी के साथ